ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अब इसमें देखो पहला जैसे क्या है, अब जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर तो सबको ही पता होगा, इसमें क्या ही नया बताएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है भाई बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। सेकेंड a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है भैया, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। एक इससे मिलता जुलता आपने पढ़ा होगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, फैक्टराइज कर रहे हैं तो ये आएगा, या ये चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ ये समझिए, अब इसका एप्लीकेशन किस लेवल पे आएगा तुम्हें एग्जाम में। कभी जैसे मान लीजिए वैल्यू निकालना है किसको, आप किसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे मुझे निकालना है वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसको कितने तरीके से अपन लिख सकते हैं ये समझो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये क्या होगा, जरा देखो, ये 2ab इधर को जाएगा, एक वैल्यू इसकी हो सकती है, अगर a प्लस बी में लिखूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या आएगा 2ab, लेकिन अगर इसकी वैल्यू इसके कॉन्टेक्स्ट में निकालें तो ये माइनस का 2ab इधर जाएगा तो प्लस 2ab हो जाएगा, तो इसका मतलब ये a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस का प्लस नहीं प्लस हो जाएगा बेटा, माइनस 2ab है उधर को जाएगा तो प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab। कभी कभी ऐसे आएगा, परेशानी तब होती है जब तुम्हें ये लिखना हो। देखो अब जैसे कॉन्सेप्ट समझो, जैसे मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा ना ये, क्योंकि x से तो x कैंसिल हो जाएगा 2ab वाले टर्म में, और x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का क्या होगा 2। अब इसको यहां से समझिए, अगर मुझे वैल्यू केवल निकालनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, तो क्या क्या बनेगा यहाँ, ये देखो, अगर मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, इसकी भी दो वैल्यूज निकलेंगी यहाँ से, पहला एक प्लस वाले के टर्म में एक क्या करेंगे, एक एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के टर्म में, और एक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। कैसे निकालेंगे देखो जरा, पहले इसके टर्म में निकालेंगे, देखो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर माइनस का 2, ध्यान रखना प्लस लोगे तो माइनस आएगा, माइनस लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा ये 2, माइनस वाला लेंगे तो यहाँ क्या आएगा प्लस, प्लस वाला लेंगे तो क्या होगा माइनस, यहीं से सब निकल रहा है। तो ये एप्लीकेशंस हैं इनके, ये जो फार्मूले आपने पढ़े हैं उसको कैसे यूज कर रहा है। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ा जाए। कभी कभी ना इसी में a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू निकालने को पूछा जाता है कि a प्लस बी ए माइनस बी के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कितने हो गए, 3 हो गए, 4 समझो, फोर्थ वाले में जैसे कभी वैल्यू पूछा जाए तुमसे a प्लस बी की वैल्यू बताओ a माइनस बी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये होता है क्या तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है, क्या होता है प्लस का 4ab, क्यों, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab, तो माइनस 2ab प्लस 4ab मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे क्या आएगा a प्लस बी। अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ कि a माइनस बी की वैल्यू बताओ a प्लस बी के कॉन्टेक्स्ट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4a, क्लियर है कि नहीं। अब इसी से x वाले x1 अपॉन एक्स वाले कॉन्टेक्स्ट में समझो, इन्हीं दोनों को समझ रहे हैं। अगर मैं कहूं आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो x माइनस 1 अपॉन एक्स के टर्म में, तो क्या आएगा ये x माइनस 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ ए बी वाला टर्म तो आएगा नहीं क्योंकि x इंटू 1 अपॉन एक्स करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा प्लस के 4 आएगा, सिर्फ क्या आएगा प्लस के। लेकिन अगर मैं दूसरा निकालूं तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा जरा बताओ, ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 है, क्योंकि ए बी में क्या है, a क्या है x है, b क्या है 1 अपॉन एक्स, x इंटू 1 अपॉन एक्स करोगे तो कट जाएगा, केवल 1 आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगा कि नहीं, समझ आ रही बात ये चीज़ हो गया। तो इनके एप्लीकेशंस जानते रहो, ये ज़रूरी है अपने लिए। तो स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब हम लोग क्यूब वाले में आते हैं, कितने हो गए हैं 5, 6 में आते हैं, जरा देखो। अब जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बताओ जरा, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब
3ab ब्रैकेट में क्या होता है दोस्त, a प्लस बी हो, यही होता है कि नहीं। अब जरा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी। अब केवल इतने की वैल्यू लिखनी होती तो आपको कितने की, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब 3ab a प्लस बी, यही आएगा ना, डन। अगर a क्यूब माइनस, अच्छा अब इसमें देखो अगर ये x प्लस 1/x होता तो अगर मैं कह दूं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताओ, अभी लिखेंगे भी इसके भी फॉर्मूले अभी बनेंगे, ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं ये भी बता देता हूं तुम्हें, अभी सब आ जाएगा, यहीं से आएगा, ये समझाता हूं तुम्हें। देखो जरा ये समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चीजें यहीं से बनेंगी और कैसे बन रही है ये समझाते हैं तुम्हें। ये देखो मैं लिख देता हूं तब समझाऊं, तुम्हें समझ में आ जाए बात। जैसे मैं लिखूं अगला, हमने लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, फैक्टराइज करते हैं उसको, तो ये आता है a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर माइनस की ए बी प्लस क्या होता है b स्क्वायर। ध्यान रखना जब यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब रहेगा तो माइनस ए बी आएगा यहाँ। अगला समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ 9th वाले का a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आएगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर, यहाँ प्लस ए बी आएगा दोस्त, प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अभी कैसे बन रहा है ये समझाता हूं तुम्हें। देखो जैसे वही फॉर्मूला हमने पढ़ा जो हमने देखा है, अगर मैं ये वैल्यू सॉल्व करूं, यहां पर ये जो लिखा है हमने इसको सॉल्व करें, a प्लस बी तुम्हें यहां भी दिख रहा है, a प्लस बी यहां भी दिख रहा है कि नहीं, दोनों में a प्लस बी यहां भी है, a प्लस बी में बाहर कर लेता हूं कॉमन, तो ये a प्लस बी हमने बाहर कर लिया, बचेगा क्या ब्रैकेट में, यहां a प्लस बी का क्या बचेगा, होल स्क्वायर, वहां क्या बचेगा माइनस के 3a, a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 2ab आएगा, वहां क्या लिखा है माइनस 3ab, तो 2ab में से 3ab को माइनस करेंगे क्या बचेगा माइनस a, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a, देखे ना प्लस वाले में आ गया। इस वाले में देखो जरा, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू में निकाल रहा होता तो यहां से समझो, अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल रहा होता, ये लो a क्यूब माइनस बी क्यूब, भैया a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या आएगा, सब इधर आएगा, तो ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस का 3ab इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, 3ab ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तुम्हें, देखो a माइनस बी यहां भी दिख रहा है, a माइनस बी बाहर का मान ली, बचा क्या यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2ab आएगा, तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे माइनस 2ab प्लस 3ab लिखा है तो ab बचेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं बेटा a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आएगा ना, तो ये क्यों भूल गए, समझ में आया ये चीज़ कैसे है, समझ में आया, तो ये ऐसे बनता, अगर यही x प्लस 1/x वाला होता तो वो बन जाता, रख देंगे एक प्लेस पे x रख देंगे, b के प्लेस पे 1/x उसका भी बन जाएगा, या तो कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े फिर, क्यूब वाले में ही एक चीज़ और है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कितने पॉइंट्स हो गए अपने, 9 हो गए ना, 10 में आते हैं, ये समझा रहा हूँ, बाकी तो समझना, ये आर्ट सीख लो कि मान लो कभी कंफ्यूज हो गए तो कैसे निकालना है ये सीख लेना, कोई याद है तो उससे डिराइव कर लेना। अब समझो, अगर है आपका, मान लो हमने कह दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू होता है, जो इसको लिख लेना, याद रखना, ये होता है आपका a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस क्या होता है सी ए, ये फॉर्मूला है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बात समझ में आया? ये इतना होता है, कोई दिक्कत वाली बात हो तो हमें बताओ। या इसी को सेकेंड वे में क्या लिखा जाता है, या और करके इसी को लिखा जाता है, और इसको लिखा जाता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ही लिखा रहेगा। इसको लिखा जाता है, इससे लिख दिया जाता है, ये हो गया ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। या तो इसको इस फॉर्मेट में भी पढ़ा जाता है। ये बहुत वही है, बिल्कुल वही चीज़ आ जाएगा। देखो यहाँ इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर भी 2 बार आएगा, बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा। 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस 2ab आएगा, यहाँ माइनस 2bc आएगा, वहाँ माइनस 2c आएगा। 2 से डिवाइड करूंगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो इसी चीज़ को इस वे में भी लिखा जा सकता है। अब इसी में एक कंडीशन ऐड किया रहता है, कहीं कहीं बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। देखो जरा, अगर कह दिया इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब राइट साइड पूरा क्या हो जाएगा 0, ये वैल्यू 0 रखेंगे, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा RHS हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इक्वल टू भी पूरा 0 हो गया। तो यहाँ जरा बताओ मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3abc। इसलिए कहा जाता है अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होता है 3abc। कोई प्रॉब्लम? ये समझना है, ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। अगला क्या है, एक लास्ट आप समझ लीजिए। कभी 3 टर्म्स दिए रहते हैं, होल स्क्वायर पूछा जाता है। मान लीजिए दिया है आपको a प्लस बी प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 चाहे तो ब्रैकेट में ab प्लस bc लिख दो, या 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या तो 2 कॉमन कर लेते, ब्रैकेट में लिखते ab प्लस bc प्लस, बात एक ही है। अब इसे इतना याद रहे काम बन जाएगा। अब कोई कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, कभी मान लीजिए ये आइडेंटिटी दे दिया आपको, पूछ रहा है आपसे a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब यहीं से लिख देंगे। पहले इसका होल स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर का बी ही आ जाएगा, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर आएगा। जरा समझना, इस फॉर्मूले में जहां जहां बी है वहां क्या रखना है अपने को माइनस, तो यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करूंगा तो प्लस बी ही स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन जहां अदर जगह बी आ रहा है वहां सब साइन क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस 2ab, यहाँ माइनस 2bc, लेकिन ये क्या आएगा प्लस 2c। तो यहाँ कोई भी साइन दिए रहेगा, आप समझ जाना, समझ जाओगे ना कैसे लिखना है, ये पूरा आइडिया। ठीक है।